और आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अफसोस हुआ उस घराने से जिस घराने ने अपना फील्ड मार्शल लिख लिया था बगैर कोई जंग जीते हुए। वो फील्ड मार्शल ही लिख लिया, उन्हें अपने को नहीं लगा लिया। आपको तो 1 साल से पढ़ा हुआ है, 10 बंदे आपके पास आते नहीं है। 1 साल से पढ़ा हुआ है बेचारा। वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं। अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद। किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब के हक में इन्होंने इतने जोरदार नारे मारे हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में मैंने भी नहीं मारे। मैंने नहीं मारे, आज की डेट तक नहीं मारे। ठीक है जी। बानी पीटीआई को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से। वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है, तो क्या करेंगे आप? मुल्क को आग लगा देंगे। मैं सिर्फ एक गुजारिश, बड़ा एहतराम है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, इतनी नफरत अपनी फौज से मुतल्लिक, जिस फौज ने इन्हें इज्जत दी, इनके घर को इज्जत दी, इनका नाम रोशन किया, इस पाकिस्तान नहीं, ये तो फिर देखे ना, फिर अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो फिर आप डाइवर्ट फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करूंगा। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, ये तो फिर कोई बात ना हुई ना, बर्दाश्त तो करें ना, अभी हौसला रखें, बर्दाश्त करें। मैंने कुछ भी नहीं कहना, मैंने कोई बात की है। जनाब चेयरमैन, आप मेरी बात सुने जी। आप हमने इत्मीनान से बात सुनी है जी जी। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो पहचान ही कोई। मैं इसके बाद आपको मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, इसके बगैर मैं बैठता नहीं हूं। सुने जनाब चेयरमैन, इतनी नफरत, पूरी स्पीच उठा के देखें कि उसके अंदर वीगो डाला, फिर उसके अंदर इंटेलिजेंस अदारों को केजीबी कहना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। यानी अंदाजा लगाएं, जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान की खातिर, और ये बातें तो हमने सजाए मौत और फांसी की कोठरी को देख कर नहीं की। और आप लोगों ने, यार हुआ क्या आपके साथ? कांटा नहीं चुभा, कांटा आपको नहीं चुभा। सारे आप बाहर फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई कहां चिल कर रहा है, कोई कहां चिल कर रहा है। और आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अफसोस हुआ उस घराने से जिस घराने ने अपना फील्ड मार्शल लिख लिया था बगैर कोई जंग जीते हुए। वो फील्ड मार्शल ही लिख लिया, उन्हें अपने को नहीं लगा लिया। कहने से मुराद ये है कि उनको छोड़ दें, चले, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन खुदा का खौफ करें। उसी फौज को ये सारी गुफ्तगू आपकी, खुदा के लिए अगर ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ होती, ये इजराइल के खिलाफ होती, इजरायली फौज के खिलाफ होती, तो खुदा की कसम इस कलेजे पे ठंड पड़ती और हम भी आज क्लैपिंग करते। मैंने समझा शायद हमें कोई ऐसी कहानी सुनाने लगे हैं जो इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान में पहले सुनाई गई थी। यानी फर्ज किया कि हमने 90 लाख नौकरियां देनी है, पता नहीं 1.5 करोड़ 50 लाख घर बनाने हैं, 1.5 करोड़ नौकरियां देनी है, 90 दिनों में करप्शन का खात्मा करना है, और केपीके के अंदर हमने जनाब वो जो है 350 डैम बनाने हैं, वहां पर हमने दूध की नहरें बहा दी हैं। मैं समझा शायद ऐसा कोई और हम ख्वाब देखने के लिए जनाब उठे हैं। आपने तो सारे का सारा ख्वाब ही जो है वो इस तरफ ले गए हैं कि जिस तरफ इस वक्त दुनिया जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुकी है, आप तो उनके आलाकार लग रहे हैं। मुझे तो लगता है जो वो अमेरिका से, इजराइल से जो फंडिंग आई है आपको या आ रही है उन लोगों की तरफ से जो वहां पे इजराइल के एजेंट बैठे हुए हैं, तो शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इंस्टीट्यूशन को करना है। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं, बेशक वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद का हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हो। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाए तो आप कहते हैं जी हमें तो एजेंसियों ने उठा लिया है, हमें तो फलाने उठा लिया है। वो इस मैदान में जब आती है ना तो कहते हैं ना कि अपने जरा पांव मजबूत लेके आते हैं और मजबूत पांव के साथ लड़ते हैं, सियासत करते हैं। सियासत में ये नहीं होता हुक्म चलाने वाला दौर खत्म हो गया है, इसलिए जरा सब्र करें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था।
वो GHQ पे मैं गया था, वो हमजा कैंप मेरे हल्के में है, मैंने हमलावर हुआ था। वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। वो बानिए PTI की वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि जी वीडियो लेके हैं? वीडियो क्यों? अंधे हैं सारे? 25 करोड़ अवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है, जज अंधे हैं या फिर कोई और अंधा है? सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गवाह तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए